जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मां शारदा एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीडीपी का क्लास थर्ड लेकर आ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर वन और लेक्चर टू यूट्यूब पर डल चुका है, उसको आप बिल्कुल देखिए। और आज हम लोग संप्रदायवाद को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग संप्रदायवाद में तीन टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इसमें हम लोग पढ़े थे प्रकार्यवाद के बारे में, संरचनावाद के बारे में और व्यवहारवाद के बारे में। तो चलिए लेक्चर को देरी ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपका ये जो सीडीपी का क्लास रहेगा वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो बिल्कुल आप सभी हम लोग से जुड़िए। चलिए तो क्लास को बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे व्यवहारवाद में, है ना। व्यवहारवाद जो संप्रदाय था उसके बारे में पढ़े थे। तो उसमें एक टॉपिक है वो छूट गया था, तो उसको हम लोग कवर करते हैं पहले, है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे वाटसन द्वारा लिखित बुक, है ना। वाटसन द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हम लोग देखेंगे। तो उनमें पहला जो बुक है वो 1914 में, ठीक है, 1914 में प्रकाशित हुआ था उनके द्वारा, जिनका नाम था मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा उनकी लिखी गई एक बुक थी। और इस बुक में उन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द को प्रयोग किया था। ठीक है, वाटसन ने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किस बुक में किया था? तो उन्होंने किस बुक में किया था? तो मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा नामक बुक में, है ना। उन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द की व्याख्या किया था या उसका प्रयोग किया था। ठीक है। सेकेंड उनका जो बुक है वो 1919 में आया। और 1919 में जो बुक आया उस बुक का नाम है मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, ये उनका द्वितीय बुक है, दूसरा बुक है। ठीक है। फिर तीसरा बुक उनका 1924 से 1925 के बीच में आया। ठीक है। और इस बुक का नाम था व्यवहारवाद। ठीक है, वाटसन द्वारा लिखा गया जो तीसरा बुक था वो था व्यवहारवाद। और इस बुक में उन्होंने संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन की बात कही है। ठीक है, संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन की बात कही है किस बुक में? व्यवहारवाद में। तो वाटसन द्वारा लिखी गई तीन पुस्तकें हैं। मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द को प्रयोग किया था, ये 1914 में आया था। सेकेंड उनका बुक था मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, ये 1919 में आया बुक है। और 1924-25 में उनका एक बुक आया जिनका नाम था व्यवहारवाद। इसमें उन्होंने संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन की बात कही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो तीन क्लास है ना, इसमें जो कौन कौन सा हम लोग देख चुके हैं। पहला हम लोग देखे हैं पहला हम लोग देखे थे संरचनावाद संप्रदाय, दूसरा देखे थे कार्यवाद बोल सकते हो या प्रकार्यवाद बोल सकते हो, है ना। और तीसरा जो है व्यवहारवाद। तो तीन ठो हमारा संप्रदाय कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चौथा की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा हमारा जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय को बोला जाता है समग्रवाद संप्रदाय। क्या बोला जाता है? समग्रवाद संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है। और इस समग्रवाद है वो गेस्टाल्ट, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण मुख्य रूप से व्यवस्थित समग्र होता है। गेस्टाल्ट है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसको हिंदी में कहा जाता है मुख्य रूप से व्यवस्थित या व्यवस्थित समग्र कहा जाता है। ठीक है। और इस संप्रदाय, आपको याद रखना है, इस संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? तो मैक्स वर्दीमन ने किया है। किसने किया है? मैक्स वर्दीमन ने किया है। ठीक है। समग्रवाद संप्रदाय का स्थापना करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो मैक्स वर्दीमन था, है ना, जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1912 में समग्रवाद संप्रदाय का स्थापना किया था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका समग्रवाद संप्रदाय को संज्ञानवाद, पूर्णतावाद, पूर्णकारकवाद, संपूर्णतावाद, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है इसको, जो एक फेमस नाम है वो गेस्टाल्टवाद। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है।
इसको आपको याद रखना है, ठीक है। समग्रवाद को ही क्या बोला जाता है, गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। तो गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है, इसका स्थापना किसने किया है, तो इसका स्थापना करने वाले मनोवैज्ञानिक है मैक्स वर्दीमर। कौन है, मैक्स वर्दीमर है, ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट है इसका, तो इस संप्रदाय के मुख्य समर्थक कौन है, तो कोहलर थे, कुल्ट लेविन थे और कुल्ट कोपका थे, ठीक है। कौन कौन थे, गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद के जो समर्थक थे वो थे कोहलर थे, कुल्ट लेविन थे और कुल्ट कोपका थे, ठीक है। चौथी पॉइंट है इसका, चौथी पॉइंट है इसका, यह संप्रदाय प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभवों के संगठन पर जोर देता है। किस पर जोर देता है ये, तो प्रत्यक्षीकरण और अनुभवों के संगठन पर जोर देता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है इसका, मानसिक पीढ़ी के ज्ञान के उच्च स्तर पर आधारित संप्रदाय क्या कहलाता है, समग्रवाद संप्रदाय कहलाता है। मानसिक पीढ़ी के ज्ञान के, मानसिक पीढ़ी के ज्ञान के उच्च स्तर पर आधारित, उच्च स्तर पर आधारित संप्रदाय को ही हम क्या बोलते हैं, समग्रवाद संप्रदाय कहते हैं, ठीक है। और छठवें नंबर पे है, तो मैक्स वर्दीमन ने संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद संप्रदायों का क्या किया, आलोचना किया। और आलोचना करने के बाद उन्होंने समग्रवाद संप्रदाय का स्थापना किया। तो इससे पहले तीन क्या आ गया है, संप्रदाय आ चुका है। पहला संप्रदाय का नाम क्या था, संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय का स्थापना करने वाले कौन थे, तो विलियम वुंट थे। कौन थे, विलियम वुंट। विलियम वुंट के बारे में जानते होंगे, है ना। इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक, है ना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, प्रयोगशाला का, है ना, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का क्या किया था, सर्वप्रथम निर्माण किया था, है ना, अपने शिष्य था उनका, इनका नाम था टीचनर, उनके साथ मिलकर, है ना। और दूसरा हम लोग देखे थे प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का स्थापना कौन किए थे, तो प्रकार्यवाद के स्थापना किए थे कौन किए थे भाई, विलियम जेम्स किए थे, जिनको अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, ठीक है। फिर है व्यवहारवाद देखे थे, तो इनका कौन किए थे, तो जेबी वाटसन ने इनका स्थापना किए थे, ठीक है। तो इन तीनों, संरचनावाद, प्रकार्यवाद और व्यवहारवाद, इन तीनों संप्रदाय का आलोचना करते हैं कौन, मैक्स वर्दीमर करते हैं, जो कि समग्रवाद संप्रदाय के संस्थापक हैं। वो तीनों के क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, और आलोचना करने के बाद वो क्या करते हैं, समग्रवाद संप्रदाय का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें 7 नंबर, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी संप्रदाय की देन है। बिल्कुल याद रखना, पूर्ण से अंश की ओर, ये बातें किस संप्रदाय में बताई गई है, तो ये बातें बताई गई है समग्रवाद, मतलब गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में बताया गया है, ठीक है। आठवां पॉइंट है, इस संप्रदाय में सर्वाधिक बल बुद्धि पर दिया गया है। किस पर दिया गया है, बुद्धि पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि गेस्टाल्टवाद या फिर समग्रवाद में किस चीज पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो बुद्धि पर दिया गया, ठीक है। किस पर दिया गया है, बुद्धि पर बल दिया गया है, ठीक है ना। अगली पॉइंट है इसका 9वां पॉइंट, यह संप्रदाय चेतना तथा व्यवहार पर आधारित मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है, ठीक है। देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे संरचनावाद, है ना, संरचनावाद संप्रदाय देखे थे, है ना। उसमें चेतना के बारे में बताया गया था, है ना। सर्वाधिक जो जोर है वो किस पर दिया गया था, तो वो दिए थे किस पर, चेतना पर। और जो प्रकार्यवाद है वो किस पर बल दिया था, तो चेतना के कार्य पर बल दिया था। और अगला हम लोग देखे थे व्यवहारवाद, उसमें व्यवहार पर बल दिया गया था। जबकि ये जो हम लोग समग्रवाद जो पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें चेतना और व्यवहार दोनों पर ये क्या होता है, आधारित होता है। चेतना, यह जो संप्रदाय होता है समग्रवाद, वो चेतना और व्यवहार दोनों पर ही आधारित क्या होता है, एक प्रथम संप्रदाय है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है, पाठ्यक्रम निर्माता अभिप्रेरणा तथा शिक्षा उद्देश्यों पर जोर देना मुख्य रूप से गेस्टाल्टवाद की ही देन है। देखो भाई,
गेस्टाल्टवाद का एक और प्रमुख देन है वो है पाठ्यक्रम निर्माता, ठीक है, अभिप्रेरणा और शिक्षा उद्देश्यों पर जोर दिया गया है। इसमें किस पर जोर दिया गया है? तो पाठ्यक्रम निर्माता पर जोर दिया गया है, अभिप्रेरणा पर जोर दिया गया है और शिक्षा उद्देश्यों पर ही जोर दिया गया है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? समग्रवाद या फिर बोल सकते हैं गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है ना। अगली पॉइंट है 11वां 11वां पॉइंट है इस संप्रदाय का प्रमुख आधार। इस संप्रदाय का प्रमुख आधार क्या है? तो पूर्ण से अंश की ओर प्रेरित करना, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर प्रेरित करना और समग्र रूप से देखना है, ठीक है। इस संप्रदाय का प्रमुख आधार क्या है? तो पूर्ण से अंश की ओर प्रेरित करना ही इस संप्रदाय का क्या है? प्रमुख आधार है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का। तो इस प्रकार यह है हमारा गेस्टाल्टवाद या फिर समग्रवाद बोल सकते हैं ना, समग्रवाद संप्रदाय, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 4 संप्रदाय क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। और समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन थे बताओ? वर्दीमर, पढ़े हैं ना, अभी पढ़े हैं ये, मैक्स वर्दीमर, ठीक है। पूरा नाम क्या है? मैक्स वर्दीमर, याद रखिए, है ना, संस्थापक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अपना कंप्लीट हो गया। 5वां हम लोग देखते हैं। 5वां है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, यह है 5वां संप्रदाय, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहला संप्रदाय बताइए। पहला संप्रदाय का नाम क्या है? संरचनावाद संप्रदाय। दूसरा क्या होता है? प्रकार्यवाद संप्रदाय। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा जो संप्रदाय होता है वो होता है व्यवहारवाद संप्रदाय। चौथा क्या होता है? समग्रवाद संप्रदाय, जिसको गेस्टाल्टवाद भी बोलते हैं। और ये 5वां है हमारा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट है विनिज चिकित्सक सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। मतलब मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक या फिर उनके संस्थापक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड, ठीक। सबका आपको जनक मतलब उनके संस्थापक पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया है, ठीक है। किस पर? फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया है। फ्रायड का मानना था कि द्वंद्वों और मानसिक विकारों जैसे असामान्य व्यवहारों के मुख्य कारण क्या होते हैं? अचेतन में छिपे हुए होते हैं। किस में छिपे हुए होते हैं? अचेतन में। देखो क्या बोला है, फ्रायड बोलते हैं कि अचेतन मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया है। फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर क्या है? विशेष बल दिया है। फ्रायड का मानना था कि द्वंद्वों और मानसिक विकारों जैसे असामान्य व्यवहारों के जो मुख्य कारण है वो किस पर छिपे हुए होते हैं? तो अचेतन में। जैसे कि मान लीजिए मैं बोला था कि हम लोग का जो 10% मन होता है ना, वो एक्टिव रहता है और 90% क्या होता है? अचेतन अवस्था में रहता है। तो हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, विकारों में फंस जाते हैं, है ना। कुछ अपने को अता पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए। द्वंद्व हमारे मन में अंदर ही अंदर क्या होता है? द्वंद्व चलते रहता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है ना। ये मन में हमारा क्या है? द्वंद्व चलते रहता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानसिक विकार बोलते हैं। तो इन मानसिक विकारों का जो सॉल्यूशन है, जो उसका हल है, वो किस पर छिपा हुआ होता है? अचेतन मन में छिपा हुआ होता है। लेकिन उसको अपने को खोजना रहता है, क्योंकि अचेतन मन क्या होता है? एक्टिव नहीं रहता है भाई, है ना। तो उसमें उसी में वो छिपा हुआ रहता है। ऐसा मानना किनका है? फ्रायड का, ठीक है, सिगमंड फ्रायड का, जो कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के क्या है? संस्थापक है, ठीक है। इन्होंने फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताया है। मन के कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार बताए। पहला प्रकार क्या है? चेतन मन। चेतन मन 1/10 भाग, अचेतन मन 9/10 भाग, और एक होता है अर्धचेतन, जिसको हम लोग अवचेतन मन होते हैं, वो शेष भाग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रायड ने मन के कितने प्रकार बताए हैं? तो मन के 3 प्रकार बताए। कौन कौन सा बताया बताओ? पहला होता है चेतन मन, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? अचेतन मन, और तीसरा क्या होता है? अर्धचेतन, जिसको अवचेतन मन कहते हैं। तो इस प्रकार से मन का 3 प्रकार होता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अपना कितना कंप्लीट हो गया? 5 5 हो गया ना।
5 हो गया है ना। छठवां देखते हैं, पेरकीयवाद संप्रदाय। छठवां क्या है? पेरकीयवाद संप्रदाय। ठीक है, चलिए देखते हैं पेरकीवाद संप्रदाय, है ना। तो पेरकीवाद संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके संस्थापक कौन हैं? तो इनके संस्थापक है विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल है। ठीक है, पेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ। तो विलियम मैकडूगल। ठीक है, और इस संप्रदाय को, सेकेंड पॉइंट, इस संप्रदाय में 14 मूल प्रवृत्तियों और क्रिया पर बल दिया गया है। ठीक है, पेरकीवाद संप्रदाय की अगर हम लोग बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है विलियम मैकडूगल, और इस संप्रदाय में 14 मूल प्रवृत्तियों और क्रिया पर बल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां हो गया, अब है हमारा सातवां। सातवां होता है मानवतावाद संप्रदाय। सातवां क्या होता है? मानवतावाद संप्रदाय। तो मानवतावाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? अब्राहम मैस्लो, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, मानवतावाद संप्रदाय के प्रतिपादन या संस्थापक कौन है? तो अब्राहम मैस्लो थे, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, और इस संप्रदाय को, इसका अन्य नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसको मांगवाद बोलते हैं। ठीक है, आवश्यकतावाद कहा जाता है और आशावाद कहा जाता है। ठीक है, इनका अन्य नाम की अगर मैं बात करूं, यहां पर लिख देता हूं मैं अन्य नाम। तो इनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बोला जाता है मांगवाद। क्या बोला जाता है? मांगवाद। इन्हीं को क्या बोला जाता है? आवश्यकतावाद। आवश्यकतावाद। और इसी को क्या बोला जाता है? आशावाद। इसी को क्या बोला जाता है? आशावाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका 3 नाम है मानवतावाद के। ठीक है ना। अगली पॉइंट, मानव की आवश्यकताओं तथा आत्मानुभूति पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, मानवतावाद संप्रदाय में किस पर जोर दिया गया है? तो मानव की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है और उनकी आत्मानुभूति पर विशेष बल दिया गया है मानवतावाद संप्रदाय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया? 7 हो गया ना। आठवां, आठवां है हमारा निर्मितवाद संप्रदाय। आठवां क्या है? निर्मितवाद संप्रदाय है ना। तो निर्मितवाद संप्रदाय के निर्मितवाद संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है संज्ञानात्मकवाद। ठीक है, निर्मितवाद संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है संज्ञानात्मकवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है निर्मितवाद संप्रदाय को। ठीक है, और इस संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? तो जीन प्याजे ने किया है। ठीक है, जीन प्याजे बहुत ही, है ना, पहुंचे हुए ये मनोवैज्ञानिक थे, है ना। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हो, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो और जीन प्याजे ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये जो जीन प्याजे हैं, इन्होंने ही निर्मितवाद संप्रदाय अर्थात संज्ञानात्मकवाद संप्रदाय को अस्तित्व में लाया। इनके प्रतिपादन करने वाले थे ये, है ना। इसलिए इन्हें निर्मितवाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निर्मितवाद संप्रदाय के जनक किनको कहा जाता है? निर्मितवाद संप्रदाय के जनक किनको कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? जीन प्याजे को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जीन प्याजे को कहा जाता है। ठीक है, अगली बात है, निर्मितवाद संप्रदाय के समर्थक कौन थे? तो इनके समर्थक थे जेरोन ब्रूनर थे, कुर्ट लेविन थे और वाइगोत्स्की थे। ठीक है, निर्मितवाद संप्रदाय के समर्थक कौन थे? तो इनके समर्थक थे जेरोम ब्रूनर, कुर्ट लेविन थे और कौन थे? वाइगोत्स्की थे। ठीक है, आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत ही, ये भी जिस प्रकार से जीन प्याजे है वैसे ही वाइगोत्स्की है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगली पॉइंट है इसका, तो इस संप्रदाय में मन की तुलना किससे किया गया है? कंप्यूटर से किया गया है। ठीक है, किस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में मन की तुलना कंप्यूटर से किया गया है? तो किसमें? निर्मितवाद में, जिसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मकवाद भी कहते हैं, है ना। तो संज्ञानात्मकवाद संप्रदाय में मन की तुलना किससे किया गया है? कंप्यूटर से किया गया है। ठीक है, अगली पॉइंट है, यह संप्रदाय मनोविज्ञान का
केंद्र मानसिक क्रियाओं, मानसिक क्रिया में जैसे कि तर्क होता है, चिंतन होता है, कल्पना करना, अवधारणा, है ना, को मानता है। तो यह संप्रदाय किसको मानता है? तो यह संप्रदाय मानता है मनोविज्ञान का केंद्र मानसिक क्रिया। ठीक है, मनोविज्ञान के केंद्र किसको मानता है? मानसिक क्रियाओं को मानता है। मानसिक क्रिया में कौन आएंगे? तो तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना और अवधारणा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और यही इस संप्रदाय का क्या है? केंद्र माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां है, अब ये 9वां। ठीक है, और फिर 9वां के बाद यही लास्ट है आज का, है ना, अंतिम है अपना 9वां, साहचर्यवाद संप्रदाय। क्या है? साहचर्यवाद संप्रदाय, है ना। तो साहचर्यवाद संप्रदाय के अंतर्गत आपको केवल यही जानना है कि इस संप्रदाय के प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉन लॉक ने किया है। किसने किया है? जॉन लॉक ने, जो कि ब्रिटेन के थे। ठीक है, इस संप्रदाय के जनक या प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक है। ठीक है, और साहचर्यवाद संप्रदाय में अनुभव पर सर्वाधिक बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? अनुभव पर बल दिया गया है। ठीक है, साहचर्यवाद संप्रदाय पर किस पर बल दिया गया है? अनुभव पर बल सबसे ज्यादा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो संप्रदाय होता है वो खत्म होता है। ठीक है, हम लोग टोटल कितने संप्रदाय पढ़ लिए? 9 संप्रदाय पढ़ लिए, है ना। कौन कौन से संप्रदाय पढ़े हैं? पहला संप्रदाय कौन सा था? संरचनावाद संप्रदाय। दूसरा क्या था? प्रकार्यवाद संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय क्या था? व्यवहारवाद संप्रदाय। ठीक है, चौथा क्या था हमारा? चौथा संप्रदाय क्या था भाई? समग्रवाद संप्रदाय, है ना। पांचवा क्या था? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। छठवा पेरकीवाद संप्रदाय। और सातवां क्या है? मानवतावाद संप्रदाय। आठवां क्या था? निर्मितवाद संप्रदाय। और 9वां क्या था हमारा? साहचर्यवाद संप्रदाय। इस प्रकार 9 संप्रदाय हम लोग पढ़े हैं, है ना, जिसमें का आपका जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो प्रकार्यवाद से है, संरचनावाद से है। ठीक है, और आपका व्यवहारवाद है, ठीक है, निर्मितवाद है और गेस्टाल्टवाद है। ये जो ये जितने भी मैं बताया संप्रदाय, है ना, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसने की संभावना है, खास करके इनके संस्थापक और इसमें किन चीज़ों पर बल दिया गया है, ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। कुछ हम लोग बीच में मनोवैज्ञानिक और उनके बुक के बारे में पढ़े हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ना। और इस प्रकार से आगे की क्लास को और हम लोग यूट्यूब पर कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस जो CDP का क्लास 3rd है ना, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।